मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम भूगोल विषय का अध्ययन करते आ रहे हैं, उसी भूगोल विषय में हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम भारत की भौगोलिक स्थिति हम विस्तार पढ़ चुके हैं। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसी के आगे हम आज हमारा अगला टॉपिक नया टॉपिक है भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसे भारत की भूगर्भिक चट्टानें, धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को हम भूगर्भिक चट्टानें कहते हैं, जो कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। जिसमें से भारत को भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। भारत को भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तर की पर्वतमाला, उत्तर की पर्वतमाला में जैसे ये एरिया, ये यहाँ से लेके ये हिमालय आपका उत्तर की पर्वतमालाओं के अंतर्गत आता है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, यानी हिमालय जो है अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसाद यानी अवशेष शब्द से अवसाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अवशेष से अवसाद की उत्पत्ति होती है, अर्थात जीवाश्म के जो भी अवशेष पाए गए। तो ये जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें, ये जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। दूसरा हमारा है, और ये खनिज की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध चट्टानें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोयला इन चट्टानों में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पाया जाता है। अगला दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान में आप ये एरिया, ये यहाँ से ये सारा एरिया आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान है, यानी विंध्य पर्वत के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण का जो भी क्षेत्र है, ये विशाल मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान कहलाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा और यमुना के द्वाब को हम उत्तर भारत के विशाल मैदान कहते हैं, जो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी खनिज संसाधन बिल्कुल ना के मात्रा में पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि गंगा और यमुना का द्वाब है इसलिए। दूसरा यानी तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का पठार। ये जो क्षेत्र होता है, यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध या धनी क्षेत्र होता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है, ये खनिज दृष्टि से काफ़ी समृद्ध या धनी क्षेत्र होता है। दूसरी चीज़, प्रायद्वीपीय भारत में हम प्रायद्वीपीय भारत के आधार पर भारत में क्रमशः जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, विंध्य क्रम की चट्टानें। मुख्यतः भारत में 6 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें इंग्लिश में इन्हें आर्कियन ही बोलते हैं, आर्कियन सीरीज।
आर्कियन चट्टानें वो चट्टानें होती हैं पृथ्वी के तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के बाद, यानी गर्म पृथ्वी के ठंडे होने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम आर्कियन क्रंग चट्टानें कहते हैं। आर्कियन क्रंग चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें होती हैं। ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये खनिज संसाधनों से युक्त होती हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से ये समृद्ध चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें मुख्यतः ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार के चट्टानें इससे निर्मित होती हैं। ये दूसरी चीज़ यहाँ पर ये इनका विस्तार भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होता है इनका विस्तार। दूसरे नंबर पे हमारा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को इंग्लिश में हम धारवाड़ सीरीज बोलते हैं। धारवाड़, इन चट्टानों का नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि ये सर्वप्रथम इनकी खोज जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई, इसलिए इन चट्टानों को धारवाड़ क्रम चट्टानों के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी और शिमोगा जैसे ज़िलों में भी इनका विस्तार है। भारत में इनका अन्य राज्य में जैसे राजस्थान में अरावली पहाड़ी का विस्तार जो है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से ही है। अरावली पहाड़ी जो कि दुनिया की अवशिष्ट पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है, मोरदार अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी हमारे यहाँ ही है, हिमालय। दूसरा, ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी खनिज संसाधनों से युक्त होती हैं, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध और संपन्न चट्टानें होती हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, चांदी, सोना, चांदी नहीं, यहाँ पर चांदी नहीं पाया जाएगा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये विशेष प्रकार के खनिज धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न चट्टानें हैं। ये परतदार एवं जीवाश्म युक्त चट्टानें होती हैं। इनका विकास अपरदन व निक्षेपण से होता है। अपरदन क्या होता है? अपरदन मीन्स कटाव होता है। अपरदन मीन्स होता है कटाव, यानी जब कटाव होता है किसी भी पर्वत, पठार या चट्टान का, तो उसके जब छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभक्त हो जाता है, उसको हवा या पानी के माध्यम से दूसरी जगह जाके स्टोर या इकट्ठा हो जाता है, तो उसे निक्षेपण बोलते हैं। तो ये जो हैं ये चट्टानें अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका विकास हुआ है धारवाड़ क्रम के चट्टानों का। अरावली पर्वत जो है आपके धारवाड़ चट्टानों का ही उदाहरण है। दूसरी आपके हैं, दूसरा है आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो हैं ये इनका विकास विशेषतः आंध्र प्रदेश में हुआ है। इनके भी सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक ज़िले में खोजी गई, इसलिए इन्हें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसमें कुछ विशेष है नहीं। दूसरी चीज़ डाल देता हूँ हेडिंग, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें
कुड़प्पा क्रम की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इंग्लिश में इन्हें कुड़प्पा सीरीज बोलते हैं। कुड़प्पा सीरीज ये अगली हैं गोंडवाना क्रम की, विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, इंग्लिश में इन्हें विंध्य सीरीज बोलेंगे। विंध्य क्रम की चट्टानें मुख्यतः भारत में विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसके जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी धरातल से सटा हुआ, उस हिस्से को हम विंध्य क्रम की चट्टानें कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः आपका संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ, चीनी मिट्टी, संगमरमर, चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, यह मुख्यतः 4 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और जिनका जो निर्माण है, इनका जो उपयोग है विशेषतः भवन निर्माण में होता है। दूसरी चीज़, ये सब इसी चट्टान पाए जाते हैं। इनका प्राप्ति स्थल मुख्यतः आपका पन्ना, सतना, रीवा, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख ज़िले हैं। ये देखिए पन्ना, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। पन्ना जो कि खासकर हीरे के लिए जाना जाता है, तो हीरे की कुछ अवशेष यहाँ पाए गए हैं, हीरे भी, इसलिए यहाँ पर हीरे भी पाए जाते हैं। दूसरा है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं, इनका विस्तार मुख्यतः आपका 3 राज्यों में है, दिखाते हैं अभी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इंग्लिश में भी गोंडवाना सीरीज। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः भारत में नदी घाटियों पाई जाने वाली चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही भारत में 98% कोयले की प्राप्ति होती है। 98% भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना चट्टानों से होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक द्वितीय श्रेणी का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। दूसरी चीज़, प्रथम श्रेणी का कोयला जिसको एंथ्रेसाइट कोयला बोलते हैं, ये द्वितीय श्रेणी एंथ्रेसाइट, जो कि द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। ये हमारे यहाँ लद्दाख क्षेत्र पाया जाता है। लद्दाख में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हाँ ये पाया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला या गोंडवाना क्रम की चट्टानें, देख लेते हैं हम। पहले दामोदर नदी घाटी, हम थोड़ा सा ऊपर रफ करेंगे। दामोदर नदी घाटी। दूसरा महानदी घाटी, दामोदर
मोदर नदी घाटी, दूसरा महानदी घाटी, तीसरा गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी सोन और नर्मदा में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। सोन और नर्मदा, इन 5 नदी घाटियों में कोयले की प्राप्ति होती है, जो कि देश का 98% कोयला इन नदियों घाटियों से प्राप्त किया जाता है। स्थान कौन कौन से हैं? जैसे गोदावरी का है सिंगरैली कोयले की खान, गोदावरी सिंगरैली कोयले की खान गोदावरी नदी घाटी में। महानदी में कल्चर कोयले की खान। उसके बाद अगला है दामोदर, ये झरियर कोयले की खान, दामोदर नदी घाटी। झरियर कोयले की खान। कभी कभी एग्जामिनर स्थान पूछ लेता है कि किस नदी घाटी में किस स्थान पाया जाता है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। झरियर कोयले की खान गोदावरी नदी घाटी, कल्चर कोयले की खान महानदी घाटी, सिंगरैली कोयले की खान गोदावरी नदी घाटी। सोन और नर्मदा नदी में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कोई भी विशेष स्थान नहीं दिया गया है। अगला दक्कन ट्रैप, यहाँ पर एक स्थान छोड़ रहा है इसका। दक्कन ट्रैप, यह है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्र में इसका फैलाव है, विस्तार है। दक्कन ट्रैप का विकास ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी के अलावा जितने भी क्षेत्र में फैल गया है उस क्षेत्र में इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये चट्टान मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ। दक्कन ट्रैप दक्कन ट्रैप जिनका विस्तार मुख्यतः 3 राज्यों में है। दक्कन ट्रैप सीरीज या दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम इसका विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, 70 से 80% इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसका गुजरात में कम से कम 5% विस्तार, बाकी बचा 10 से 15% का विस्तार इसका मध्य प्रदेश में पनपता है। ये था आपका भारत की भूगर्भिक चट्टानें। यहाँ भी एक बार समझा दूँ आपको, ये धारवाड़ के रंग की चट्टानें मुख्यतः भारत के कर्नाटक राज्य में इनकी उत्पत्ति हुई थी, विकास हुआ था, खोजी गई थी जिसे धारवाड़ ज़िले में, इसलिए इन्हें धारवाड़ के नाम से जाना गया।
बाकी 2 और जिले बेल्लारी और शिमोगा। दूसरा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपके राजस्थान में पाई जाती हैं, अरावली पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है। दूसरी, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र और गुजरात में इनका मुख्यतः विस्तार है, यानी कि ये ऐसे गुजरात, ये ऐसे महाराष्ट्र। ये जो लाइन इसको ऐसे कर दे ज़रा परसेंटेज के हिसाब से, दक्कन ट्रैप। उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं और इनका विकास, इनकी खोज सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक जिले में हुई, इसलिए इन चट्टानों को हम कुड़प्पा के नाम से जानते हैं, यानी अर्थात कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। दूसरी, विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के आसपास क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें विंध्य क्रम की चट्टानें कहते हैं। यहीं पर आपकी पन्ना की खान भी है, जो कि हीरे के लिए फेमस है, वो आपके विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती है। एक चीज़ और, जैसे कि सोने के लिए जानी जाने वाली चट्टान कोलार और कट्टी, ये धारवाड़ चट्टान में ही पाई जाती है। ये नोट में लिख लेंगे आप थोड़ा सा। सोने के लिए जानी जाने वाली चट्टानें कोलार और कट्टी, ये जो है धारवाड़ क्रम में ही पाई जाती है चट्टानें, जो कि सोना इन चट्टानों से सर्वाधिक मात्रा में भारत में प्राप्त किया जाता है। चांदी भारत में सिर्फ एक ही स्थान से प्राप्त की जाती है, छत्तीसगढ़ टिन के पठार से। दूसरा, आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो मुख्यतः 3 नदी घाटियों में दामोदर, महानदी और गोदावरी, इन 3 महानदी घाटियों में पाई जाती हैं, जैसे कि सिंगरैनी कोयले की खान गोदावरी नदी घाटी, कल्चर कोयले की खान महानदी घाटी और झरियर कोयले की खान दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। महानदी आपके उड़ीसा में है और दामोदर पश्चिम बंगाल में है, और गोदावरी जो है आपकी आंध्र प्रदेश कई 3-4 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, लेकिन आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इसको इंडिकेट करेंगे। ये था आज आपका टॉपिक, भारत की भूगर्भिक चट्टानें, इंडियाज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसी के साथ हम डे बाय डे यानी प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ प्रतिदिन हम आपसे जुड़ते रहेंगे। और जो भूगोल जो है सभी विषयों का आधार होता है, इसलिए भूगोल पे कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी आगे अन्य विषयों में कमांड या मजबूती दृढ़ हो सके, जिसकी वजह से आपको चीज़ें आसान लगने लगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। मैं पंकज सिंह आज सभी को प्रणाम, जय हिंद करता हूँ। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।